अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। कैसे हैं आप? जी वालेकुम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है ये एक ओरिएंटेशन सेशन है यूएस टैक्सेस के ऊपर। इस हमारे जो कोर्स है जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं उस कोर्स का नाम है यूएस टैक्स प्रिपेरर। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप टैक्स प्रिपेरर कैसे बनते हैं और स्पेसिफिकली कि यूएस के पर्सपेक्टिव में हम आपको बताएंगे। और ये जो हमारा सेशन है ये एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसके अबाउट हम आपको कोर्स के अंदर है क्या चीज़, ठीक है, इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्ट्रक्टर के बारे में और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलें जी, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस कोर्स के अगर मैं आपको बताऊं जो आज की हमारा सेशन है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें नंबर 1 पे हम आपको इंस्टीट्यूट के बारे में तारुफ करवाएंगे जिस इंस्टीट्यूट से आपकी ये क्लासेस हो रही होंगी। सेकेंडली आपको ट्रेनर के बारे में बताया जाएगा। थर्डली आपको कोर्स के बारे में बताया जाएगा और लास्टली हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में। तो बिफोर दिस के हम स्टार्ट करें तो हम अल्लाह ताला का नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे सेशन को बरकत उसमें अता फरमाए। तो काइंडली आपने अपने आप को म्यूट रखना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एड्रेस किए जा रहे होंगे, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने अपना जो ड्यूरिंग द क्वेश्चन आप ड्यूरिंग द सेशन आपका क्वेश्चन हो उसको लिख लेना है अपने पास और आपने साथ साथ पूछते जाना। जब हम एट द एंड बोलेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें तो आपने हैंड रेज करना है। हम हर बंदे को जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो याद रखिएगा इस सेशन के अंदर भी या इसके अलावा भी वो दुनिया का मामला हो वो दीन का मामला हो तो अल्लाह ताला ने बड़ी सारी चीज़ें आपकी एफर्ट के ऊपर रख दी हैं। तो जैसा कि आप इस सेशन में एक ऑब्जेक्टिव एक मकसद से आए हैं तो मैं स्टार्ट से ही आपको ये क्लियर कर दूं कि आपकी जो लर्निंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग है मेरी एफर्ट के साथ साथ आपकी एफर्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिसके लिए अल्लाह ताला कोशिश का नाम देते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। वही से क्या मुराद है कि उसका आउटकम वही मिलेगा जितनी आप कोशिश करेंगे, यानी कि आपके इनपुट की बेस पे आपका आउटपुट है। तो खैर यहाँ पे मैंने बात ये आपको बतानी थी कि आपकी एफर्ट लाजम मलजूम है। वो यूएस टैक्स का कोर्स हो या किसी और चीज का कोर्स हो उसको आपने सीखना है। किसी भी चीज को तो एफर्ट आपकी लाजमी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हमारा ये नॉलेज गैदरिंग का सेशन है तो हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ फरमाए। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा। सानिया वाजिद आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप करना भी चाहती हैं मसला नहीं है, लेकिन आपको सेशन की हम लोग रिकॉर्डिंग खुद प्रोवाइड कर देगी जो कॉलेज की इंतजामिया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वेलकम किया जाता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। जी आवाज सब लोग को आ रही है। अगर किसी को इशू है तो काइंडली कोई 2-4 लोग टाइप करके बता दें कि क्या कोई आवाज में इशू आ रहा है। क्लियर है सर वॉइस? जी मल्टीपल पीपल्स कह रहे हैं कि आवाज में कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आवाज क्लियर है। आप अपनी साइड पे अपने कनेक्शन को चेक कीजिए, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है। मीटिंग को लीव कीजिए, रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा जी सर, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो वेलकम किया जाता है। भाई मैं जो बिला वजह लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं मैं उनको कर रहा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने आप को म्यूटेड रखिए सेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी के लिए, ताकि आपकी वजह से किसी और बंदे को भी तकलीफ ना हो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो टैक्स एंड कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग देता है। हमारी स्पेशलाइजेशन ही टैक्स एंड कॉर्पोरेट की है। यस के साथ कोई 1-2 कोर्सेज हमारे एसोसिएटेड कोर्सेज हैं जो कि हमारे लिंक करते हैं हमारे फाइनेंस के साथ ही। इसके अलावा हमारी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है सॉरी टैक्स एंड कॉर्पोरेट। हम लोग बाकायदा लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बेस करते हैं, ठीक है। तीनों ऑफिस की एड्रेस और उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर आप लोगों में से कोई बंदा विजिट करना चाहता है तो वो ऑफिस को विजिट कर सकता है। आगे आपको बताते चलें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉली का वो ये है कि हम लोग प्रमोट करते हैं टैक्स एंड कॉर्पोरेट की एजुकेशन को
और हम आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज, ठीक है। उसमें वो वाले कोर्सेज जो प्रैक्टिकल अहमियत के हामिल हैं, और इसके साथ आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से अवार्ड किया आता है। और इस तरह बाकी आपकी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपकी एक नेटवर्किंग का एक अपॉर्चुनिटी बनती है आप लोग के लिए। तो आप लोगों ने फिर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। इंशाल्लाह आपको बाय द एंड ऑफ द सेशन आप इस पोजीशन पे होंगे। वी आर मतलब क्वाइट होपफुल कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन आप लोग लेके आए होंगे हम उनको मीट करें। लेकिन उसके लिए अगेन स्टार्ट में जैसा कह चुका हूँ कि आपकी एफर्ट लाजम मलजूम है। तो हम लोग ना सिर्फ यूएस का टैक्स बढ़ाते हैं, वो तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, यूएई का टैक्सेशन भी हम लोग टीच कर रहे हैं, कैनेडियन टैक्सेशन भी हम लोग टीच कर रहे हैं, यूके की टैक्सेशन को भी। उसके अलावा पाकिस्तान के टैक्स का हमारा कोर्स है, डाटा एनालिटिक्स के ऊपर हमारा कोर्स है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर हम अलग से कोर्सेज करवाते हैं, इक्विटी बुक्स एंड जीरो, ये फाइनेंस के कोर्सेज आप जानते हैं। फिर आपकी ये जो पाकिस्तान का टैक्स है उसका एक एडवांस कोर्स भी हमारा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, ये एक हमारा बेसिक कोर्स है, एक एडवांस कोर्स है। और इसके अलावा S/4HANA, ये भी आप लोग जो फाइनेंस की लिखे हैं वो लोग जानते होंगे। तो ये हमारे बाकी कोर्सेज हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको जो बता दिया है, वो मैंने आपको कॉलेज का बताया। क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई जी? आपको मैंने बताया कि कॉलेज जो है ये स्पेशलाइजेशन है, इसकी एक्सपर्टीज है टैक्स एंड कॉर्पोरेट में, 3 जगहों पे बेस करता है, कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ कोर्सेज हैं जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेनर प्रोफाइल के बारे में या अपने बारे में आपको बता दूं। तो सर इसके बारे में आपको बता दूं तो मेरा लास्ट केस स्टडीज का एक पेपर रहता है ICW का, इंशाल्लाह बाय दिस मार्च होपफुली वो क्लियर हो जाएगा। तो ICW को मैं फाइनलिस्ट हूँ और सेफ फाइनलिस्ट भी हूँ। और अपार्ट फ्रॉम डैट मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट ऑफ यूके एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप है। LLB किया हुआ है मैंने, MSc इकोनॉमिक्स है, BCom है एंड डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाई कोर्ट का मेरा लाइसेंस है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेरी मेंबरशिप है, EY 4 रोड्स आप लोगों में से बड़े सारे लोग जानते होंगे। आप लोगों में से बड़े सारे लोग जानते होंगे दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फर्म है EY 4 रोड, जो कि बिग 4 फर्म्स के अंदर फॉल करती है। वहां से मेरे आर्टिकल्स हैं, वहां से मेरी ट्रेनिंग्स हैं। तकरीबन 10 ईयर से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कर्से से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हो सकता है जो लोग पाकिस्तान के टैक्स का कोर्सेज वगैरह जिन्होंने किया हुआ है वो लोग मुझे जानते भी होंगे और मेरी एक्सपर्टीज को भी जानते होंगे। मैंने डिफरेंट फर्म्स में के अंदर सर्व किया है, मैनेजरियल पोजीशन पे भी और डिफरेंट पोजीशन पे। लेकिन राइट नाउ मेरी अपनी लॉ फर्म है जो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ शर्तलियन कंपनी के साथ। और मैं बेसिकली इस्लामाबाद में बैठता हूँ और अपार्ट फ्रॉम डैट लाहौर में भी मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन इस्लामाबाद कराची के भी कुछ मेरे पास क्लाइंट्स हैं। अच्छा, आज का जो हमारा कोर्स है US टैक्स ट्रेनिंग का कोर्स है, जिसके अंदर हमारे 2 पोर्शन है इस कोर्स के अंदर। अब मैं कोर्स के बारे में आ गया हूँ इंस्टीट्यूट के बाद अपने बाद। अच्छा जी, इस कोर्स के अंदर एक तो US की आपको टैक्स ट्रेनिंग दी जाती है। फर्दर आपको LLC फॉर्मेशन जो होती है US के अंदर जो आपकी कंपनीज बनती हैं उसके बारे में सर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी मैं कोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्रॉडली कोर्स को डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारे कोर्स के कुछ 2 हिस्से हैं, एक टैक्स का और दूसरा LLC का। ये जो कोर्स का हमारा ड्यूरेशन है ये 2.5 मंथ्स है। US टैक्स ट्रेनिंग का जो हमारा कोर्स है, हम हफ्ते में 3 क्लासेस कर रहे होंगे, 9 to 10:30 PM, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और ये हमारी सारी की सारी क्लासेस जूम के जरिए हो रही हैं, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं मुझे ना? जी सर। अच्छा सर, इस कोर्स के अंदर मेनली मैंने आपको बताया कि आपकी टैक्सेशन है। टैक्सेशन में आपकी इंडिविजुअल टैक्सेशन भी है, कभी आप अनम्यूट करें तो अपने आप को अगेन म्यूट कर लिया करें। उसके बाद आपकी बिजनेस टैक्सेशन भी है और उसके साथ केस स्टडीज भी हैं। लेकिन आपको जहाँ पे ज़रूरी हुआ तो मैं टैक्सेशन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो ज़रूर दूंगा आपको। अगर पोर्टल पे चीज़ें हमने अपलोड करना बतानी है तो याद रखें कि उसके साथ हमने ये भी बताना है कि ये जो फिगर आप पंच कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो आपको छोटी छोटी केस स्टडीज भी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हमने आपको कुछ असाइनमेंट्स तो देनी है लेकिन असाइनमेंट की प्रैक्टिस आप पे बेस करती है। ये टैक्स के हिस्से के बाद हम स्विच करते होते हैं ये दूसरे पे जो कि LLC का हिस्सा है, कि LLC US के अंदर कैसे रजिस्टर्ड होती है, कैसे फॉर्म होती है,
सी कॉर्प कैसे बनती है, इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम इन दोनों एरियाज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, मैं अभी दोस्त टैक्सेशन का नहीं बता रहा। टैक्सेशन यही है कि जैसे किसी बंदे के ऊपर कितना टैक्स लगता है, कितना उसको टैक्स देना चाहिए। अच्छा जी, आपकी जो यूएस टैक्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली बकायदा पोर्टल के ऊपर समझाया जा रहा होगा कि इंडिविजुअल टैक्सेशन, यानी कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी रिटर्न किस तरह से बनती है। उसके लिए एक फॉर्म होता है, एक सैंपल है जो कि आईआरएस, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, जैसे हमारा यहाँ पे एफबीआर है, वहां पे यूएस का जो डिपार्टमेंट है आईआरएस, उनका जो फॉर्म है 1040, वो कैसे फिल करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल की रिटर्न होती है, वो हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्म होता है 1065, वो कैसे बन रहा होता है। सी कॉर्प, ठीक है, इसके लिए जो आपका फॉर्म है वो 1120 है। एस कॉर्प, जो इसका फॉर्म है 1120 एस है। तो ये सारे फॉर्म्स कैसे प्रैक्टिकली फिल करने हैं, इसके अंदर क्या क्या फिगर्स पुट की जाती हैं, वो किस सेक्शन या किस लॉ की वजह से की जा रही होती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अभी बताता चलूँ कि मैं आपको हर क्लास के लिए तकरीबन हर क्लास के लिए मैं आपको अपने नोट्स दे रहा हूँ, जो कि आप साथ साथ इन क्लासेस के कंबाइन करके पढ़ रहे होंगे, और एक आपके साथ एमसीक्यू की बुक भी शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम आपको पेरोल टैक्सेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। पेरोल टैक्सेशन आप लोग जानते हैं, जो आपके स्टाफ की सैलरीज के ऊपर टैक्सेस होते हैं, उसकी भी अलग से हमने रिपोर्टिंग करनी होती है यूएस के अंदर, वो कैसे होगी वो बताई जा रही होगी। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन यूएस के अंदर कैसे होती हैं, वो आपको बताई जा रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें होगी हमारी जो टैक्सेशन के एरिया को हम देख रहे होंगे, जो कि यूएस टैक्सेशन से पर्टेन करता है, ठीक है। जब हम इस एरिया से आगे चलेंगे तो मैं इसी एरिया को आगे एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। वो स्टडी मटेरियल जी बिस्मा, आपको एक बुक भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको मैं अपने नोट्स भी दे रहा हूँ, और एमसीक्यू बुक भी दी जा रही होगी, और बाकायदा पोर्टल के ऊपर अभी मतलब आपको बताते चलें कि जहाँ पे आपके रिटर्न वगैरह फाइल किए जाते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो आपको 2-3 सॉफ्टवेयर की बाकायदा कुछ अंडरस्टैंडिंग दी जा रही होगी कि किस सॉफ्टवेयर को यूज करें, किस कोर्स अपना सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स हैं, या किस सॉफ्टवेयर को यूज करने से क्या फायदा आपको हासिल होते हैं। तो हम आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह सजेस्ट कर रहे होंगे, उनके ऊपर बकायदा प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल करना बता रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बताते चलें कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, एक बेसिक कंसेप्ट आपको टैक्सेशन का देंगे, यूएस टैक्सेशन का, ठीक है। उसके बाद यूएस टैक्सेशन के अंदर क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या स्ट्रक्चर है टैक्सेशन के, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहे होंगे, टैक्स ब्रैकेट्स का कंसेप्ट दिया जा रहा होगा कि किस बंदे के ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा, टाइप ऑफ टैक्सेस कौन से हैं यूएस के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल टैक्सेशन के अंदर अगर बताते चलें तो 1040 की आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, इनकम डिडक्शन का कंसेप्ट दिया जाएगा, क्रेडिट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट दिया जाएगा, फाइलिंग स्टेटस क्या होते हैं यूज के अंदर वो बताया जाएगा। अभी आप यहाँ से पूछेंगे फाइलिंग स्टेटस क्या होता है, तो सर मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आज बढ़ाने के लिए नहीं आया, बढ़ाएंगे इंशाल्लाह जब आपको फर्स्ट क्लास होगी। आज आपको बता रहे हैं कि इन कंसेप्ट में से हर टॉपिक में क्या क्या चीज शामिल है, आपकी एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम है क्या, जिसके ऊपर आपका टैक्स कंप्यूट हो रहा होता है, तो ये आपको बताया जा रहा होगा। देन आपको सर आगे बताते चले। देन हम जब आगे जाएंगे बिजनेस टैक्सेशन के ऊपर चल देंगे। बिजनेस टैक्सेशन से मुराद ये है कि जो कंपनीज हैं, जो पार्टनरशिप हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस बना के, कोई स्ट्रक्चर बना के, बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप का जो रिटर्न होता है 1065 ये कैसे बनता है, 1120 जो आपका कॉर्पोरेशन का है, सी कॉर्प का फॉर्म है कैसे बनता है, 1120 एस जो एस कॉर्प का फॉर्म है, ठीक है, जो रिटर्न है वो कैसे बन रहा होगा। अगेन इसमें भी वही कंसेप्ट, इनकम डिडक्शन क्रेडिट एडजस्टमेंट, इनका कंसेप्ट दिया जा रहा होगा, ठीक है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो आपको बताई जाएंगी। देन हम आपको पेरोल टैक्सेशन, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में, देन आपको इसकी रिकॉर्डिंग दी जाएंगी कुछ बुक्स की, ठीक है। ये कोर्स का हमारे हिस्सा हमने कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर बनाया हुआ है, वरना ये अलग से कोर्स आपको पता है कि स्टार्ट में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया इसको, तो इसकी आपको अलग से रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जो कि समझे किस कोर्स के साथ की है, वो भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपको बताते चलें कि यहाँ तक यूएस टैक्सेशन का एरिया खत्म हो जाता है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होती हैं जो कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। जी केटीसी, आवाज मेरी शायद बिल्कुल क्लियर है, बाकी आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपकी साइड पे शायद इंटरनेट का कोई इशू है, काइंडली आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को देखिए, तो आई बिलीव कि इंटरनेट के आपकी साइड पे इशू है। उसके बाद सर हम एलएलसी फॉर्मेशन के एरिया पे आ जाते हैं।
सर यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि एलएलसी क्या है, कि वहाँ पे कंपनी हमने यूएस में बनानी है शॉर्टली, ठीक है। जो कि यहाँ पे बड़े सारे लोग जो अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ लोग जो अमेरिका के अंदर फ्यूचर में सेटल होने का प्लान या प्रोग्राम रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे अपनी कंपनी बनाते हैं, उसके जरिए बिजनेस करते हैं, फिर अपनी कंपनी के जरिए उनका वीजा वगैरह लेना आसान हो जाता है, आसानी से वीजा मिल जाता है। तो वो आप वहाँ पे कंपनी कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है, वो आपको बताया जाएगी। कंपनी बनाने के लिए बेसिकली हमें यूनिक फिजिकल एड्रेस भी चाहिए के लिए, तो उस यूनिक फिजिकल एड्रेस को आपने किस तरह से लेना है वो आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखिए कि कंपनी का एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है, कि कंपनी चलाने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो उस ऑपरेटिंग एग्रीमेंट को कैसे बनाया जाता है, तो आपको एग्रीमेंट भी बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो टाइप मर्चेंट अकाउंट है, यानी कि आपका जो कह लीजिए बैंक अकाउंट है, वो कैसे बनेगा, ठीक है। बहुत शोर है जी, कोई और कंफर्म कीजिए। तुबा कह रही है कि बहुत शोर आ रहा है जी। सर शोर तो आ रहा है सर। किस तरह का शोर आ रहा है? नहीं नहीं, सर अभी सब क्लियर हो गया। क्लियर है यार, कोई पहले था शोर। पहले शोर था। हाँ नहीं, सर क्लियर हो गया। अच्छा, माइट भी आपको पता है कि हमारे मुल्क में वो आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो कल भी जिसकी वजह से हमने क्लास नहीं की थी, तो हो सकता है कोई इंटरनेट स्लो डाउन हुआ हो, ठीक है, वरना आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी सर, काइंडली म्यूट करें अपने आप को, म्यूट कीजिए इनको सबको। अच्छा जी सर, उसके बाद आपको बताया जाएगा जब आप एक कंपनी वगैरह, अच्छा, रजिस्टर्ड एजेंट आपने वो यूज करना है जो बेस्ट हो एंड कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। उस रजिस्टर्ड एजेंट को किस तरह से आपने चूज करना है। आपकी कंपनी बन गई, ठीक है, एलएलसी बन गई, उसका ईआईएन आपने कैसे लेना है, उस कंपनी का आईटीआईएन कैसे लेना है। ये बकायदा हर एक चीज एक एक सर्विस है जो लोग दे रहे होते हैं, ईआईएन लेना, आईटीआईएन लेना, ठीक है। यूएस का नंबर आपने कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उनमें प्योनियर की बात कर लें, ठीक है, ट्रांसफरवाइज की बात कर लें, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फिजिकल बैंक अकाउंट खोलना चाहता है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन आपको रीसेलर सर्टिफिकेट्स जो अमेजोन वगैरह के बिजनेसेस होते हैं उनके लिए रीसेलर सर्टिफिकेट या रीसेलर परमिट चाहिए होता है, तो वो किस तरह से लिया जाता है, ठीक है, वो आपको बताएंगे। जी, पेपाल आप शहजाद जानते हैं कि पाकिस्तान के अभी वो एक गुड न्यूज़ है कि वो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, वरना पेपाल अकाउंट आपका खुल जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो अकाउंट आपके कुछ टाइम में बंद हो जाता है। अगर कोई आपको खोल के दे रहा है वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, वरना अकाउंट वो ऑपरेशन नहीं रहते, कुछ अर्से तक ऑपरेशन रहते हैं, उसके बाद आपके वो अकाउंट बंद हो जाते हैं, ठीक है। जी सोहेल, आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपकी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग, ठीक है, बेफिक्र रहिए। सर ये चीजें आपको एलएलसी वाले एरिया में करवाई जा रही होंगी, ठीक है। हम आपको बकायदा ये तकरीबन 4 महीने आपको, हालांकि 2.5 महीने का कोर्स, हम 4 महीने कॉलेज आपको एक्सेस देगा, ठीक है। लेक्चर्स की हर जूम सेशन के एंड पे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको बकायदा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक तकरीबन $205 की एक बुक गिफ्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होगी इस कोर्स के साथ, जो कि सब लोग के लिए होगी जो कोर्स में एनरोल्ड लोग होंगे, ठीक है। तो वो उस बुक को पढ़ के आपको काफी सारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैंने आपको बताया कि चीजें हमने आगे पढ़नी है, लिहाजा आप नंबर रखिए, इंशाल्लाह ये आगे चीजें आएंगी सारी। उसके बाद सर आपको बता दें कि नॉर्मली हमने भी कुछ पिछले दिनों भी हमने एक सेशन किया था। नॉर्मली हम लोग अपना एक सेशन भी करते होते हैं जिसके ऊपर हम किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते होते हैं, और वो आप लोग को बता रहा होता है कि आपके जो नॉर्मली आप टैक्स प्रिपेयर होते हैं, जो मार्केट में लोगों को सर्व करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सर्व ना कहूँ मैं कहूँ, जो जॉब करना चाहते हैं, तो उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम नॉर्मली आपकी तैयारी करवा रहे होते हैं या आपको बता रहे होते हैं। तैयारी तो आप लोगों ने की होती है कि नॉर्मली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। इंटरव्यू टिप्स भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। समटाइम ये होता है कि हमारे डिफरेंट फर्म्स के अंदर कनेक्शन हैं, ठीक है, जहाँ पे हम आपको रिकमेंड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे को अगर हम ओपनली कहें तो रिकमेंड नहीं करते। जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको हम रिकमेंड भी कर रहे होते हैं, उनकी सीवीज भी ले रहे होते हैं। फिर हम आपको बता रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी बीपीओज हैं। बीपीओज वो आप लोग में से मेजोरिटी लोग जानते हैं, वो कंपनीज हैं जो यहाँ पे यूएस की कंपनीज हैं, काम कर रही होती हैं और वो लोगों को जॉब पे रख रही होती हैं, ठीक है, उनका बता रहे होते हैं।
फ्रीलांस मार्केट के ऊपर आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप इसको टारगेट करें, किस तरह से आप अपना जॉब ढूंढें। आप लोगों में से बड़े से लोग ऐसे जो तेज तराज होते हैं, जो थोड़ा सा समझदार होते हैं, वो कोर्स सीखने के साथ साथ ही अपना वो काम ढूंढना शुरू कर देते हैं फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन वगैरह पे। बल्कि मैं तो लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि फाइवर और अपवर्क को छोड़ें। आजकल जो लेटेस्ट है, जहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग पाए जाते हैं, वो लिंक्डइन है। क्योंकि हर बंदे का रुझान फाइवर अपवर्क की तरफ है, जबकि लोगों ने लिंक्डइन को किया हुआ है। तो मेरी नज़र में ये सबसे अहम है। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोग फोकस करें। फिर आपके अगर यूएस के अंदर कोई फ्रेंड, फैमिली या कोई कनेक्शन है, तो आप उनको यूटिलाइज करके भी काम पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको चंद टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी। तो यहाँ तक ये कोर्स का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू सर दिया है। ठीक है, बीपीओ नहीं नहीं लाजमी नहीं है किरण, बीपीओ लाजमी नहीं है कि ये कॉल सेंटर हो। ठीक है, बीपीओ कॉल सेंटर नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग यूएस की कंपनी जहाँ पे बैठी। बीपीओ का कोई एक काम नहीं होता। बीपीओ आपको टैक्सेशन की सर्विस भी दे रही होती हैं, वो मेडिकल बिलिंग के जो होती हैं उसकी सर्विस दे रही होती हैं, कॉल सेंटर्स भी बीपीओ आते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि मतलब एक काम मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो मुझे लगता है कि मुझे महंगा पड़ेगा, मैं किसी और कंट्री में जहाँ पे वो काम सस्ता हो सकता है तो दफ्तर बनाऊंगा, तो वो बैक ऑफिस या उसको ठीक है। तो ये चीज है सिद्धार्थ साहब, हमने जो आपकी वैट है, मतलब जिसको सेल टैक्स कह लें, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है, उसकी बकायदा जो रिटर्न वगैरह है वो अभी हम कमिट आपके साथ नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही नॉर्मली करवाई जाती है। ठीक है जी। अली शाह, बेसिकली जो आपका क्विक बुक्स है, मैंने आपको बताया कि उसका हम आपको फ्री, आपको कम्प्लीमेंट्री कोर्स देंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपका वो तकरीबन कोई 8-10 घंटे का कोर्स होगा। ठीक है, वो दिया जा रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने आपको कोर्स का ओवरव्यू दिया। अब मैं पसंद करूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो रेज कीजिए, सो डैट कि मैं आपको गाइड कर सकूं जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग। हैंड रेज का ऑप्शन जी, आप लोग हैंड रेज कीजिए। ठीक है, ये एक रिएक्शन का बटन होगा। अहमद भाई इनको बता दें कहाँ पे रिएक्शन का बटन होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस आपने क्वेश्चन आंसर किए? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस अभी जो है पुट कर सकते हैं। उसके लिए आप आपकी जो जूम का है उसकी टैब के ऊपर एक रिएक्शन का बटन आ रहा होगा, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन है। आप हैंड रेज के ऑप्शन को यूज करें और उसके बाद बारी बारी जो है वो आपका नेम कॉल किया जाएगा, तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। काइंडली क्वेश्चन पूछने के बाद आपने अपना माइक जो है उसको म्यूट कर देना। साडी दा नहीं वै मरो वाल सिर का दे सिर का में दे की दुकान ने किले दे अच्छा मियां हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इस इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट कोई हमें मिलेगा इस कोर्स का? जी, कोर्स कंप्लीशन पे आ, मैडम आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा। और और हमारे उस सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी होगी अगर हम यूएस टैक्सेशन का कोई काम करना चाहें
either online or either physically in US? अच्छा, मैं आपको इसमें बताता चलूं, एक बात याद रखें, सर्टिफिकेट मैं ये नहीं कहता कि वो वैल्यूएबल नहीं होते, ठीक है। मेरी नज़र में सर्टिफिकेट बिल्कुल वैल्यूएबल होते हैं। ये वो चीज़ है जो आपको किसी इंटरव्यू में या किसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर देती है, ठीक है। लेकिन एट द एंड जो मैटर करता है वो आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स नॉलेज नहीं है ना, सर्टिफिकेट आपके पास 10 भी हो तो आपके सर्टिफिकेट बेकार है, ठीक है। आपके पास नॉलेज और स्किल्स है ना। समटाइम ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि मतलब मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी सर आपने मेरा टेस्ट लेना है, टेस्ट ले लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सारा आता है, ठीक है। मैंने कहा भाई कहाँ से सीखा है? उन्होंने कहा सर मैं एक कंपनी में अंदर काम करता था लेकिन मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा आप लेना क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा जी सर्टिफिकेट सर इसलिए मैं लूंगा ताकि, क्योंकि चीजें मैं आपका कोर्स तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सब आता है। तो मैंने एक दो जगह पे अप्लाई किया लेकिन मेरे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को पोर्ट्रे कर सकूं। आपकी सर्टिफिकेट की बेस पे मैं उनको ये जरूर बता सकता हूँ कि मुझे ये चीजें आती हैं या मैंने यहाँ से किया। उसने कहा मैंने पोर्ट्रे यही करना है कि मुझे चीजें आती हैं। लेकिन एट द एंड ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूँ कि जो लोग कोर्स भी कर लेते हैं लेकिन उन्होंने उनको कोई चीज आती नहीं है, वो कहीं जाके इंटरव्यू में बोल ही नहीं सकते, वो अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे ही नहीं कर सकते, तो उनको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मेरी नजर में सेकेंडरी वैल्यू है। फर्स्ट जो थिंग है वो आपका नॉलेज, आपका स्किल और आपकी एक्सपर्टीज, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है ना, मैं आपको ये भी बता दूं मैडम, एक बात याद रखिए कि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो मार्केट में बोलते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट IRS का अप्रूव है, हमारा सर्टिफिकेट फला अदारे का अप्रूव है, ठीक है। याद रखें कि जो सर्टिफिकेट्स ही होते हैं कि सिर्फ वही वर्थ रखता है जो आपका, जो उनका अदारा है IRS अप्रूव करे, और वो EA और उसके अलावा CPA के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गलत बयानी यहाँ पे हम लोग करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है जी। अच्छा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर इमरान बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है वो बड़े सिंपल है, बेसिक लेवल पे है। पूछना जी ये है कि US टैक्सेशन का स्कोप क्या है पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये पूरे साल में जो टैक्स रिटर्न है वो भरते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एक टाइम होता है, डेडलाइन होती है कि उसके अंदर ही मतलब है कि टैक्स जमा करना है। उसके बाद जो है ना वो पूरा साल जो है वेट करते रहते हैं प्रोफेशनल्स के लिए सीजन होगा। इमरान भाई, मैं आपको एहतरामन जवाब देना जरूरी समझूंगा। बात पता है क्या, कि आपने एक हैंड रेज भी नहीं किया तो जिसकी वजह से आपने कुछ लोगों का हक मार लिया, ठीक है। आपका शरबाद में नंबर आता है लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, वो इस तरह से है कि जैसा कि स्कोप की बात करें तो सर स्कोप में सबसे पहले तो मैं बल्कि टाइम पीरियड की बात करूंगा। जो US का टैक्स सीजन है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप याद रखिए कि वो तकरीबन 4 माह का आप कह लें टाइम है। लेकिन उसके बाद इसकी ऑटो एक्सटेंशन मिल जाती है 6 माह की। जो लोग अपना टैक्स पे कर देते हैं या समटाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं तो उनको ऑटो में 6 माह की एक्सटेंशन मिलती है, जो कि हम आगे, मैं अभी बस गोल गोल बातें बता रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जाकर बता रहा हूँ। तो आप फिर कह लीजिए तकरीबन 10 माह का इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तकरीबन 10 माह का टाइम पीरियड है जो कि आपका ये सीजन चलता रहता है, ठीक है। और मैं एक आपको और ऐसे, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी, अभी अभी मुझे जवाब देने दीजिए ना इसका। फिर उसके बाद मैं आपको ऐसे मल्टीपल लोगों को बता सकता हूँ। मैं हर बंदे की नहीं बात कर रहा, अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया हुआ है, ठीक है। एक अगेन सेशन के स्टार्ट में मैंने कहा कि साथ में आपकी एफर्ट भी डिपेंड करती है। जो 2-3 लोग ऐसे, मैंने बी कॉमर्स को जानता हूँ कि जिनके पास US टैक्सेशन की एक्सपर्टीज है, ठीक है। और आप यकीन कीजिए कि मैंने उनको ऑफर किया, मैंने कहा जी मैं आपको 7500 रुपये घंटा दूंगा, आप मेरे लिए काम करने, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। मेरे पास कोई असाइनमेंट आई तो उन्होंने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा जी वजह क्या? उन्होंने कहा सर हम 15,000 रुपये घंटा काम करने के लिए तैयार हैं। और ये अरसान एक साहब थे, शाहबाद के एक अनस थे और एक दो लोग हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि जिनके पास एक्सपर्टीज है तो वो लोग फिर अपनी एक्सपर्टीज को मेच्योर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर बंदे की बात नहीं कर रहे। तो जी इमरान साहब, अगला सवाल आप पूछिए। जी अगला क्वेश्चन ये है कि एक एवरेज जो प्रोफेशनल है अगर वो 3-4 माह का जो आपका सेशन है ये अटेंड कर लेता है उसके बाद वो कैपेबल हो जाएगा कि कितना अर्न कर सकता है? नहीं सर, मैं कोई आपके पास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज कोई ऐसी आपके पास? इमरान भाई, बात पता है, मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो हमारे सेशन लेके, ठीक है, 2.5 लाख की जॉब भी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो अपना बिल्कुल मार्केट में फ्री घूम रहे हैं, ठीक है। मैं मिस कमिटमेंट करने यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ना
लंबी लंबी बातें कर दूं कि फलां बंदा इतने लग गया। हमारे ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो डिफरेंट बीपीओज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम डिफरेंट बीपीओज को यहाँ पे भी मैं मेंशन नहीं करने आया, ठीक है। कभी आपको इंशाल्लाह हुआ जब नेक्स्ट हम कभी सेशन करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट लाइकली आपके सेशन एंड होने के बाद एक सेशन रखा जाएगा, तो आपको डिफरेंट अपने स्टूडेंट्स से बताएंगे, ठीक है। आप याद रखें कि हमारे पास आपके पाकिस्तान में जितनी डिफरेंट बीपीओज हैं, आप वहाँ पे पता कर लीजिए, कोई ऐसी बीपीओ नहीं होगी जिसके अंदर हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट ना बैठा हो, ठीक है। लेकिन इसका जी मतलब ये, ठीक। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी स्किल के ऊपर। मैंने आपको कहा ना कि ऐसे भी हैं, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन मार्केट में फ्री घूम रहे हैं, ठीक है। उनमें आप उनसे बात करें, ठीक है। किसी की कन्वर्सेशन बेकार है, ठीक है, किसी का वो कोई नॉलेज लेवल ही नहीं है, ठीक है। तो अगेन जैसे वो क्लियर बिस्मा हो ने, गया सर? ठीक है, हो गया क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है एक छोटा सा प्लीज, जी जी कि उसके बाद काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। जी जी जी। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि यूएसए का जो टैक्स का कल्चर है, जो प्रैक्टिस है वहाँ पे, क्या वो हम्म। पाकिस्तानी प्रोफेशनल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे हवाले वो अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें और हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उनकी टैक्स भरें? और ऐसा कि ट्रस्ट का या इस तरह का कल्चर किस तरह है? मतलब वहाँ तो आर्टिफिशियल सिस्टम है, वो इंडिविजुअल जो सिटीजन होता है वो पोर्टल पे जाके कर लेता है खुद ही, तो इस चीज़ की जरूरत क्या है? मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, जरी बात है, मेरा पहला ही इमरान भाई क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और शायद मैं आपकी जगह पे स्टूडेंट हूँ तो मैं भी ये सवाल करूंगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वाकई कि मतलब वो बंदा मेरे से क्यों करवाए, ठीक है, क्योंकि हमारी तो जो रिप्यूट है इंटरनेशनल वो तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ठीक है। ये एक हकीकत है जी जी। और ये एक फैक्ट भी है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारे पास जो बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि हमारे पास यूएस का जो रेजिडेंट है, जो यूएस नेशनल है, वो हमारे पास बहुत कम में आएगा, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है ना कि मार्केट में बोलता है कि जी कोर्स करें और आप फाइवर अपवर्क पे आप तबाही फेर देंगे, ठीक है, तो वो जुल्म कर रहा है, ठीक है। क्यों? सर कोर्स करके आपके लिए जो बेनिफिशियल चीज होगी, मिसाल के तौर पे एक रिटर्न आ गई, दो रिटर्न आ गई, चार आ गई, ठीक है, कितने रिटर्न कर लेंगे? असल चीज ये है कि वो तो एक साइड इनकम को मैं समझता हूँ। असल चीज ये है कि आपने सीपीए फर्म्स को अप्रोच करना है, ठीक है, जो कि आपको वर्क फ्रॉम होम देती हैं, आपको वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी देती हैं, आप अपने घर से काम करें, या कुछ ऑफिस हैं कुछ फर्म्स के जो जिनके साथ हम कनेक्ट होके हमारा परमानेंट हमारी जॉब हो जाती है, ठीक है। आई नो, ठीक है, आप लिंक्डइन पे डिफरेंट लोग को सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा पाकिस्तान में पता नहीं कितने लोग, ये हमारे यहाँ बेसिकली कोविड के बाद आया है, इंडिया में तो ये बहुत अरसे से पहले था, ठीक है। तो वो लोग जो है ना, आप कहिए कि जो सीपीए फर्म्स है ना, वो क्यों आपको प्रेफर करती हैं? क्योंकि उनको लो कॉस्ट पे रिसोर्स मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप कहें कि मेरे से एक गोरा आएगा और मुझे कहेगा कि मुझे रिटर्न फाइल करवा दो, आ भी सकते हैं, जहां पे उनको लगता है कि $300 के बजाय कोई $100-150 का काम कर रहा है तो वो कर देगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ कि हर गोरा आपको कहेगा कि ये पाकिस्तानी है, ये सलमान साहब है, ये इकराम साहब है, ठीक है, तो मैं इनको काम दे दूं तो वो जल्दी ट्रस्ट हम पे नहीं करते, ठीक है। और ये फैक्ट हमसे ज्यादा वो इंडियन पे ट्रस्ट करते चलें सर, बहुत शुक्रिया। अभी बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके क्वेश्चन आप ले लें। हैं। जी थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई थिंक मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक तो जो भी लास्ट सबके सुना था, मुझे ये क्या है कि यार हम यूएस का टैक्स कोर्स करते हैं, और उसके बाद ये जो वहाँ पे सारे जो उनके फॉर्म्स होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं। तो जी जी। अब इसकी जो लॉ की अपडेट होती है वो हमें कैसे टाइम टू टाइम पता चलेगी? वो हम किस तरह करेंगे? मतलब एक तो फॉर्म सही है, हमें पता है यार ये फॉर्म है, ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई लॉ वगैरह की वहाँ पे भी, तो जैसे पाकिस्तान में अपडेट आ गई, ये आ गया टैक्स चेंजेस रेट वगैरह या जो भी इस तरह की है, तो वहाँ की चीज़ों को हम किस तरह करेंगे ये कोर्स करने के बाद? तो मतलब हमें आज तक तो आप शायद बता भी दोगे, अगर इन फ्यूचर में सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम किस तरह क्रॉस पॉइंट्स कर होंगे? मैं आपको बताता चलूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइम आपका रिसोर्स है ना, वो आईआरएस की वेबसाइट है, ठीक है। आपको मैं अश्योर कर दूं कि कभी भी कोई चीज़ आपकी वो नई आएगी या अपडेट्स आएंगी ना, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर चलाते हैं, ठीक है। वो हमारी तरह नहीं है। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर फलां वाला कोई पाकिस्तान के केस के में, उसने कहा सर ये वाला डॉक्यूमेंट है आपने गलत पढ़ाया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? उस डॉक्यूमेंट जब उसने खोला, मैंने कहा मेरे बच्चे इसके ऊपर टॉप पे डॉक्यूमेंट पे जा, जब वो देखा तो वो 2014 का डॉक्यूमेंट था जो कि एफबीआर की वेबसाइट पे अभी मौजूद था, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने कोई भी चीज ढूंढनी है, आप अभी आईआरएस की वेबसाइट, आईआरएस नहीं बोलूंगा, आईआरएस की वेबसाइट पे जाएं, जाके चेक करें, आपको ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मिलेगा।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कि हमें सारे फॉर्म्स जो वहाँ पे उनकी जो होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही होंगी, मतलब सारी जो टैक्सेस हैं किस तरह क्या है। आपका गुड नेम क्या है? ये ताहा नाम है। कहा जो इम्पोर्टेंट सारे फॉर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं वो तो आपको सारे बताए जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये कहे ना कि 100% फॉर्म बताए जाएंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप गूगल पे जाके उनके फॉर्म चेक करो कि हो सकता है कि जितने दिन का हमारा कोर्स है उससे डबल उनके फॉर्म्स होंगे, ठीक है? तो हर फॉर्म को बताना, और हर फॉर्म हर बंदे के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होता, ठीक है? जो एप्लीकेबल फॉर्म्स है ना, जो जेनेरिक सब लोगों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, हम सिर्फ वही फॉर्म्स देखें। चले, थैंक यू अदी। थैंक यू। यस सर। अच्छा जी, तो मुझे एक क्वेश्चन करना था आपसे जी जी कि जैसे पाकिस्तान में हमारे पास फाइलिंग डेट आ जाती है, और इसके अलावा यूएई में आफ्टर 3 मंथ्स फाइलिंग डेट होती है, जी जी। और जो यूएस की टैक्सेशन है इसमें फाइलिंग कितने टाइम बाद होती है और कब कब होती है? अब याद रखें कि इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ना आपके पास 15 अप्रैल तक वो आपको टाइम देते हैं, ठीक है ना? 15 अप्रैल, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हमने फाइलिंग करनी होती है, अगर हम एक्सटेंशन लेना चाहें तो फिर उधर सीधी 6 माह की एक्सटेंशन है। डायरेक्ट 6 मंथ्स की, ठीक है। और उसके बाद जो वैट रजिस्ट्रेशन होती है, इनकी जो टैक्स रजिस्ट्रेशन है, मुझे इससे रिगार्डिंग पूछना था जी जी। कि इनका पोर्टल आईआरएस उस पोर्टल का नेम है। नहीं नहीं, वो वहां पे ना वो स्टेट वाइज होती है, ठीक है? तो ये जो है ना फेडरल हम्म का पोर्टल है, जो आपके टैक्सीज है ना, फेडरल टैक्स भी होता है पर हम्म आपका आधा स्टेट टैक्स भी होता है, और उसके बाद हम्म, अगर हम स्टेट टैक्स की बात करें तो वो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है? तो अभी उस पे ठीक है। आप डिटेल में ना जाइए, मतलब मेरा ख्याल है कि वो कोर्स के ऊपर हम जंप कर जाएंगे। तो यहाँ तक वैसे आप चीजें पूछे, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है ना तो हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में हो गया तो आपने वो रजिस्ट्रेशन करवा दी फेडरल की, वो गुड्स के लिए है, तो सर्विसेज के लिए आपको पता है आप प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो वहां पे आप लोग स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं सेल टैक्स के लिए, ठीक है? अच्छा जी, जी इमरान मैं कह साहब। रही हूँ, सॉरी सर, वो मेरा म्यूट हो गया था। मैं ये कह रही हूँ कि जो हम लोगों को सिखाया जाएगा वो स्टेट वाइज सभी टैक्स रजिस्ट्रेशन सिखाई जाएंगी, या जस्ट स्पेसिफिक सिखाए जाएंगे कि इस पोर्टल पे ये है? और साथ में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी कर देती हूँ कि नेक्स्ट जब जी ठीक है, जी। पहले आप ये बता दीजिए, फिर मैं आपको। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो 27 स्टेट्स हैं ना, जिनका सेल टैक्स हम्म, परमिट हमने आपको बताना है, तो आपको उन सब का बताया जाएगा, ठीक है? तो इन द ठीक है मीनवाइल अगर आप है ना, वो हर स्टेट के अलग अलग करना होगा, हम आपको बता देंगे कि उसको कैसे ठीक करना है, है ठीक है? तो उसमें ठीक आप है परेशान हो, वो IRS के साथ वो लिंक नहीं है आपके सेल टैक्स जो है, ठीक है? ठीक है। और साथ, जी अगला सवाल पूछें। यस सर, तो मैं पूछ रही थी कि नेक्स्ट जब हम लोगों को मींस प्रॉपरली प्रैक्टिकली हम लोग रजिस्ट्रेशन या फिर फाइलिंग जो भी करना स्टार्ट करेंगे, तो जी जी। उसके लिए अगर हम लोगों को आफ्टर कोर्स कंप्लीशन कभी प्रॉब्लम आती है, और आपको पता है रजिस्ट्रेशन में हमेशा सभी की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो जी अगर जी। हम लोगों को कुछ ना हो पाए, कुछ समझ ना आए, तो क्या हम लोग इंशाल्लाह बाद में आपसे इंशाल्लाह, तो यू कैन सीक हेल्प, ठीक है? उसमें ग्रुप के अंदर ना इंशाल्लाह मैं हूँगा, बल्कि मेरे साथ कोई एक आधा टीम मेंबर और होगा, ठीक है? आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है? तो आप वो बेफिक्र रहिए कि जी मैं अकेली हूँ ग्रुप में, या सर का जवाब नहीं आया, तो आपको कोई ना कोई बंदा इंशाल्लाह फैसिलिटेट करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है? यस सर, क्योंकि अभी भी जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ना हम लोगों को तो क्वेश्चन करने का वो ऑप्शन है, नहीं, तो वो आप काइंडली। कम्युनिटी है, उसकी उसकी वजह बता दूं कि वो कम्युनिटी है। लोग पता है क्या करते थे, हमें ना पास्ट में इश्यूज आते थे कि आपकी तरह कुछ मतलब खवातीन को कुछ हमारे माशाल्लाह जैसे लोग हैं, ठीक है, वो इनबॉक्स करना फिर तंग करना। तो हमने एक प्राइवेसी कंसर्न की वजह से ना वो कम्युनिटी बनाई है, जिसमें आपको कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता, ठीक है? आप किसी दूसरे बंदे को देख सकते हैं, यानी कि वो समझे कि सिर्फ और सिर्फ जो अवेलेबल है ना, वो आप अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है? एडमिन को देख सकते हैं। जी सर। और मैं ये कहूंगी कि बाकी मीटिंग्स में ना जी जूम जी। की जगह अगर टीम किया जाए ना, क्योंकि जूम में आपको पता है आफ्टर 40 मिनट सब कुछ वो हो जाता है, मीटिंग नहीं खत्म नहीं हो नहीं जाता नहीं, ये हमारा पेड है मैडम, हम लोग वो नहीं है, अनपेड नहीं है, हमारा पेड है, ठीक है? ये पेड है, ठीक है? और इसके ऊपर आप ये बेफिक्र रहिए, हमारा चाहे 10 घंटे का सेशन हो तो ये बंद नहीं होता, ठीक है? है। ओके सर, बस ठीक मुझे है, ये पूछना था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा जी, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास जो है
अच्छा, समीर साहब, समीर कादरी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल वाह, सर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे दो, क्योंकि जाहिर बात है इसकी यूएस टैक्सेशन की मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो ठीक है। बेसिक एक क्वेश्चन है कि सर जी जी मैं एक पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ जो कि हमेशा पाकिस्तान में रहा हूँ, कभी भी यूएस नहीं देखा सिवाय तस्वीरों में। तो ठीक है। मेरे लिए कोई इम्पेडिमेंट तो नहीं होगा? क्योंकि मुझे एक कन्फ्यूजन है पीट इन के हवाले से, तो काइंडली ठीक। वो क्लियर कर दीजिएगा अगर मैं ये आप काम पिकअप करता हूँ एज अ कैरियर। आप अपना समीर पे परेशान ना हो, जब क्लासेस चलेंगी आई एश्योर यू कि पीटेन कैसे लेना है आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार होने हैं वो बता दिए जाएंगे। ठीक। हाँ जी, अच्छा और सर, आपको दूसरा सर जी दूसरा ये सवाल है कि यानी लीगली कोई ऐसी चीज तो नहीं होगी कि यानी यूएस के हिसाब से एक पाकिस्तानी जो रेजिडेंट है वो इजीली सारी चीजें वो कर सकेगा, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर सकूंगा? आपने अपने आप पे यकीन रखना है, आप सब कुछ करेंगे। ठीक। अच्छा सर, बस। दूसरी सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जी आपने स्कोप ऑफ अपनी जो बताई है ट्रेनिंग, इसके अंदर हम्म सर आपने कवर किया है इनकम टैक्स को, और हम्म इनकम टैक्स के अंदर आपने एम्प्लॉयर टैक्सेशन को भी कवर किया है, मगर जो सेल्स टैक्स के हवाले से ना आपने खाली रजिस्ट्रेशन की है। क्या अभी मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज है, जिसमें मेरी जो एक राय है उसके मुताबिक जो सेल्स टैक्स है वो इनका प्रोविंशियल सब्जेक्ट है शायद, स्टेट हाँ, सब्जेक्ट। स्टेट टैक्स है, बिल्कुल सही अच्छा। है। अच्छा, अब इसमें सर जी ये मुझे बताइएगा, क्या उसकी भी कंप्लाइंसेस आप हमें करवाएंगे या कुछ हमें नॉलेज मिलेगी इस नहीं, आउट ऑफ दिस सेशन? मैंने आपको ना कमिट नहीं किया, ठीक है, लेकिन ठीक है उसके सर। ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई आपको एक दो वीडियोस प्रोवाइड कर दें। ठीक है। ठीक। बेसिकली ना गोरे इस मामले में ना वो बहुत जालिम भी हैं और मेरे ख्याल अच्छे भी हैं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। तो हमारे पास एक दो रिटर्न्स हैं भी, लेकिन हम ना ना चाहते हुए भी ना उसमें कुछ ऐसी वीडियोस कोई बना के आपको दे देंगे जिसके ऊपर उनकी कोई वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीक आउट ना हो। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम उसको करवा नहीं रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं है कि वो बगैर सबमिट के बगैर आपको दिखा नहीं सकते। तो उसमें स्टेप टू स्टेप है कि ये इन्फॉर्मेशन डाली, अगले स्टेप में कोई नई चीज आएगी, फिर अगले वो मतलब ना एक स्टेप पे वो चेन है। तो वो बगैर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की वो चीज हम आपको दिखा नहीं सकते, जिस वजह से उसको प्रैक्टिकली शामिल नहीं किया गया, उसकी रजिस्ट्रेशन को शामिल किया गया। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और सवाल है छोटा सा। सर जी जो हम स्टेट कंप्लाइंसेस होती हैं, यानी कि इनके जो मुझे समझ है थोड़ी बहुत ही, कि हर स्टेट के अपना टैक्स का निज़ाम है, इनकम टैक्स भी वहाँ अलग होता है, किसी स्टेट में एग्जाम्प्ट है, कुछ जी जो जी ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी जो क्या नाम है ई कॉमर्स वगैरह करते हैं, तो वो जी जी ऐसी स्टेट सेलेक्ट करते हैं अमूमन जहाँ इनकम टैक्स ना हो। मगर जैसे हमारी आईटी कंपनी वाले हैं वो कैलिफोर्निया बेस्ड हैं, मतलब वहाँ हर इलाका अपने हिसाब से मशहूर है। तो हम्म। उसमें ये है कि क्या हमें स्टेट की टैक्सेशन भी बताई जाएगी, क्या इस तरह से भी होगा, या कुछ सिलेक्टिव स्टेट एग्जांपल के तौर पे देंगे, या उसको उसका ओवरव्यू देंगे, उसके हवाले से क्या करेंगे सर? समीर भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, बेसिकली ना जब हमें नाराज नहीं होना चीजों का, हमें ना अभी ना जी। पता नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल आपके सर। साथ क्लैरिटी बिल्कुल होगी। ऐसे ही है सर। जब हम आगे चलेंगे ना तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वन बाय वन इंशाल्लाह एड्रेस होंगे। ठीक है। ठीक उस पर होगा। आप बेफिक्र रहने की, समझे कि सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक। और सर इसको पढ़ाई को आप प्रैक्टिकल के साथ लिंक लाजमी करेंगे ना, ताकि नहीं हमें नहीं, लाइव नंबर तो पता अगर चल सिर्फ दो। छुट्टी करवानी है तो फिर तो मैं आपको नोट्स दे के तो आपको बस खत्म कर बिल्कुल दूंगा सर। ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल बिल्कुल के सर। साथ लिंक ठीक करके होगा। देंगे। थैंक यू सर, और कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। जी शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद साहब। तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत से हैं? मुझे दो तीन क्वेश्चन है। जी जी। तो ये है कि टाइमिंग मुझे जरा थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा कि टाइमिंग। आपकी 9 से लेके ना 10:30 तक, फ्राइडे सैटरडे संडे। 9 से 10:30। जी, 1.5 घंटा, 90 ओके मिनट। ओके। अब उसमें ये है कि मैं फ्राइडे वाले दिन तो पहुंच नहीं आ सकूँगा, क्योंकि फ्राइडे मेरा एक और कोर्स होता है, तो उसमें मैं, बट वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके मुझे मिल जाएंगे, तो मैं वो देख के नेक्स्ट डे फिर आपको उसकी अगर मुझे कोई क्वेरी होगी तो मैं वो फिर कर। जी श्योर श्योर, वो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हम्म। होगा तो आप अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले मेरा मशवरा होगा कि आपने वो लेक्चर अटेंड करके आना होगा। ओके ओके। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि एलएलसी, नॉन रेजिडेंट एलएलसी जब हम बनाते हैं, मैं स्पेसिफिकली अमेजोन के अंदर पूछ, जी जी। इसमें हम अमेजोन का जो अकाउंट है वो नॉन रेजिडेंट एलएलसी से खोल सकते हैं, या उसके लिए जरूरी है कि वहाँ का रेजिडेंट होना जरूरी है, या उसकी अच्छा, पार्टनरशिप? मैं शहजाद भाई एक चीज आपको बताऊं,
वो क्योंकि मैं हमेशा एक्चुअल फैक्चुअल बातें करता हूँ, जो अमेजोन है ना, ठीक है, बेसिकली ये एक अलग चीज है, ये कोई टैक्सेशन का पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। अमेजोन जो आप कह रहे हैं कि वो नॉन रेजिडेंट खोल सकता है, नहीं खोल सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके कितने पाकिस्तानी है, मैं एक जनरल बात करने लगा आपको समझाने के लिए, कितने पाकिस्तानी जो अमेजोन का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं ना, खोल के काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं ऑब्वियसली, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे उन लोगों को उधर का अकाउंट उनके मिन्नत कर रहे होते हैं कि यार हमें आप अकाउंट खोल दें, और नहीं नहीं, वो फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए मिन्नत कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ बात है कि यहाँ पे जैसे आपका बैंक अकाउंट है, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना हो तो आपका बैंक अकाउंट अगर खुलवाना हो तो क्या मैं जाके खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता, आपको खुद ही करना होगा। बल्कि वो तो लोग फिर भी इतना फैसिलिटेट करते हैं कि वहां पर अगर कोई जानने वाला आपका बैठा हुआ है ना, तो कहते हैं कि उसको आप पोजीशन अपनी कंपनी के अंदर दीजिए, वो आपके ब्याह पे जाके अकाउंट खोल दे वहाँ पे, गुड गुड, ओके। ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉन रेजिडेंट एलएलसी के साथ में वहाँ का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ जी, वहां पे आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव वो बिल्कुल खोल सकते हैं, और वैसे भी आप खोल सकते हैं, ट्रांसफर वाइज और पेयर और स्टाइप अकाउंट आपके ओपन हो जाते हैं। बल्कि अभी तो ठीक है, ये बस डॉक्टर सैफ साहब ने बड़ी अच्छी खबर हमें दी है कि वो पेपाल आ गया ना, तो इंशाल्लाह वो बहुत तो अच्छा हो जाएगा। पेपॉल भी मैंने सुना कि थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहा है, डायरेक्टली खुद नहीं आ रहा है, कोई अच्छा, सर्विसेज तो सर्विसेज दे रहे हैं, या अदरवाइज वो डायरेक्टली नहीं है, उसमें भी आप पेमेंट मंगवा सकते हैं यहाँ से, भेज नहीं सकते कुछ इस तरह चलो का, आई कोई डोंट नहीं, नो एग्जैक्टली। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, टाइम टू टाइम चीजें, अभी एक स्टेप हो गया ना, अगला स्टेप भी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, ये भी हो गया, और ये सेल्स टैक्स का भी हो गया। मेरे क्वेश्चन यहीं पे हो जाते हैं। जी जी थैंक यू। प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, जी शेर नवाब खान। जी शेर नवाब खान साहब, प्लीज आप पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरे दोस्त, आप बताओ कैसे हो? फाइन सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। या थैंक यू सो मच, आपने सुना मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया, थैंक यू। नहीं सर, सर सबसे पहले तो सर इसमें सर जो सेल टैक्स का आपने बता दिया था कि सर जी इसकी जी। रजिस्ट्रेशन होगी, पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट ही होगी सर, बाकी यू आर द किंग। सर इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल भी हमें कोई नॉलेज मिल सकती है, सो दैट वी विल बी एबल टू, हमें थोड़ी बेनिफिट हो जाए। शेर नवाब साहब, आपने हुक्म कर दिया, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर सेल टैक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आई शैल ट्राई माय बेस्ट, इट्स नॉट पर आई शैल ट्राई माय बेस्ट कि आपको कोई ना कोई चीज प्रोवाइड की जाए प्रैक्टिकली। सेल टैक्स में बात कर रहा हूँ, बाकी तो कोर्स प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन इस चीज को जो आपने रिक्वेस्ट की है इसको कंसीडर किया जाए, ठीक थैंक है। यू सर। दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मैं खुद भी सीए फाइनलिस्ट हूँ सर, जिस तरह हम यहाँ एफबीआर जाते हैं, क्योंकि मेरा ऑडिट एंड एश्योरेंस में मेरी आर्टिकलशिप है, और ठीक है। टैक्स भी मैं करता हूँ इधर, ठीक है ना, एज ए मैनेजर फाइनेंस होता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर एक कंपनी में इंडस्ट्री में होता हूँ। तो अच्छा सर हम माशाल्लाह। एफबीआर भी जाते रहते, तो हमारी एफबीआर आपको पता होगा सर कितना तंग करती है, अंडर द टेबल काम होता है। तो सर यूएस में भी ये पंगे तो नहीं है? सबको बताओगे? सर क्या करें आप या, तो अच्छा नहीं, नहीं वो लोग ना, आपको पता है यहाँ पे रिफंड लेने के लिए कितने पापड़ बेलते हो, ठीक है, वहां पे वो वाली वो तो चीजें नहीं। आपको पता है, हाँ। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज भी देते हो, वहां पे वो वाले हालात नहीं है, ठीक है। तो जी खैर, सर। हाँ जी, तो वहां पे ऐसा नहीं है। बाकी सर ये टाइमिंग फ्राइडे सैटरडे संडे होगी? जी जी, फ्राइडे सैटरडे संडे। और सर दूसरा लास्ट क्वेश्चन सर, ये उसके ऊपर सॉफ्टवेयर, सर ये जो सॉफ्टवेयर जो जहां तक मैंने आपकी पिछली एक वीडियो भी देखी थी, उसमें प्रो कनेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं, वही है, ठीक है। लेकिन सर इंटरेस्टिंगली मैं उसके साथ कोई एक दो सॉफ्टवेयर और भी ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ, कि एक दो सॉफ्टवेयर और भी आपको ऐड ऑन करके बताया बस जाए। सर वही मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था सर, क्योंकि मैं यहाँ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सर। नहीं नहीं, आपने हुक्म कर दिया, बस इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एक दो सॉफ्टवेयर और ऐड ऑन करेंगे, बेफिक्र हो इंशाल्लाह। सर उसमें फिर सॉफ्टवेयर में हमें प्रैक्टिकली अगर काम करने के लिए किस तरह होगा सर, हमें कोई एक्सेस दिया जाएगा, कोई लॉगिन हाँ, आईडी या? आपको आईडी बनवाई जाएगी ना, आपको कहेंगे यूएस का एक नंबर लेना, आपको बताऊंगा ना, वो नंबर लोगे, फिर आप उसके ऊपर आईडी बनाओगे, ठीक है। पहले तो ये होता था कि यूएस के नंबर के बगैर बन जाती थी, ठीक फिर हो। मेरे और आपके जैसे पाकिस्तानियों ने ना बड़ी सारी, हमने कोर्स बेचना शुरू किया, ठीक है, तो कुछ आया, लोग सीख सीख के ना आइडिया बनानी उन्होंने शुरू कर दी मुफ्ती में, ठीक है ना। जी तो सर। उनको पता चल गया, उनको प्रो अपना ये इंस्टीट्यूट की प्रोडक्ट है ना, प्रो कनेक्ट, तो जी उन्होंने सर। कहा यार ये लोग तो मुफ्ती में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो भाई यूएस के नंबर के अलावा पाकिस्तानियों को बंद कर दो।
तो अब हम यूएस का नंबर देते हैं, ठीक है, लो को कहते हैं वो लो, मगर खुद लो नंबर, फिर उसके ऊपर आईडी बनाओ। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी उमर फारूक साहब, जी उमर फारूक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई। जी जी, कैसे हैं आप? तबीयत सही है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह शुक्र दुआ है। अच्छा सर, एक सवाल तो मेरा ये था कि ये ईए जो होता है, ये ठीक है, एनरोल्ड एजेंट। एनरोल एजेंट, तो वो हम पाकिस्तान में रहते हुए रजिस्टर्ड हो सकते हैं इसमें? और यार रजिस्टर्ड तो हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली पता है क्या, उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं ना, वो जी जी इंडिया में, ठीक है, उसके अलावा आपका कोरिया में, ठीक है, जापान में, ठीक है, उसके अलावा कनाडा में, ठीक है, तो उसके बाद जी यूएस में, इसके अलावा कहीं उनका सेंटर नहीं बनता, ठीक है। और हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा दूं कि हमारे मुल्क के अंदर ना उसका एग्जाम ही नहीं होता, मतलब, और इंडिया के अंदर कितनी दफा हो रहा है चेक करें, इवन कि दुबई में भी उसका नहीं होता। जी मैं एक मिनट आपको दिखाऊं, जी आपके इसके अंदर इंडिया के अंदर अभी बल्कि नेक्स्ट अपकमिंग उनके एग्जाम आपको दिखा दूं, ये लीजिए, इसके लिए बकायदा हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है, अल्लाह करे हमारी एफर्ट ही जी कामयाब हो जाए। तो ये देखें जी, जी अब ये मैंने खोला है, एनरोल्ड एजेंट का जो अभी अपकमिंग एग्जाम है आ रहा है ना, कब आ रहा है, जी ये तो बाकी पुराना आया हुआ है, ठीक है, अभी ये भी ये वाला है, ठीक है ना। ये वैसे इसके रेशो को भी चेक जी कर लो, अभी देखो इंडिया में बेंगलोर में अब भी, हैदराबाद में भी, उसके बाद लंदन में, इंग्लैंड में, ठीक है, दिल्ली में, साउथ ये कोरिया में, ठीक है, जापान में, कनाडा में, यहाँ आपका होता है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं होता ही नहीं, ठीक। और ये देखो अच्छा अब ये इंडिया में हर सेशन में हो रहा है, ठीक है, इवन के ये वाला जो अटेम्प्ट आई है ना, ये अक्टूबर वाली, ठीक है, इसके ऊपर क्या कहते हैं, और किसी कंट्री में नहीं हुए, सिर्फ इंडिया में हुए हैं। और इंटरेस्टिंग अच्छा एक और चीज बता दूं कि हम लोगों ने एक ईमेल इनको डाली भी थी, प्रोमेट्रिक वालों को मैं जाके इन पर्सन भी मिला हूँ, तो उन लोगों ने जी पहले तो कहा कि हम लोग करते ही नहीं है, फिर ईमेल की, उन्होंने कहा कि यार अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो अभी हम अगेन अपना केस पिच कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह करे कि ये हो सकता है कि ये अभी जो 18-20 लाख का खर्चा आता है, हम चाहते हैं कि ये कोई 5-6 लाख पे बात आ जाए, फीसें वीसें डाल के सब कुछ, तो वी आर ट्राइंग, जी। बल्कि 2-2.5 लाख पे आ जाएगी, 5-6 लाख पे नहीं आएगी, 2-2.5 लाख पे बात आ जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि वहां जाके बंदा एग्जाम दे के आ जाए? जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास के 2-4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो के बकायदा तैयारी कर रहे हैं ईए की, ठीक है, और वो उन्होंने इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हमारा जो कोर्स है कुछ हद तक वो ईए की चीजों को कवर करता है, तो उन्होंने बकायदा, बल्कि ईए के लिए बकायदा अलग तैयारियां करवाई जाती हैं, तो इंडिया वाले बड़े सारे इसकी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम सेंटर बनते हैं, तो अच्छा लोग वहां से कोर्स लेके बकायदा, जी अभी पिछले दिनों हमारा एक स्टूडेंट है जो प्लान कर रहा था अपना जापान का, ठीक है, कि मैं जापान जाके देख के आऊंगा, उसको शायद कॉस्ट अच्छा इफेक्टिव पड़ रहा था या उसके कोई रिलेटिव जी थे, जी ठीक है। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा सर ठीक है, ये इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने अभी इतना गाइड किया है, एक अच्छी ओरिएंटेशन हो गई। और जैसे कि यहाँ प्रैक्टिकल जो है, हमें जाहिर बात है क्लासेस जब होंगी तो खुद ही हमें आ जाएगी प्रैक्टिस। इंशाल्लाह। दूसरा सवाल ये था कि ये फिर हम पाकिस्तान में रहते हुए कैसे काम कर सकते हैं? कैसे काम कर सकते हैं मेरे दोस्त, जी आपको उसके लिए जो सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है ना, दो चीजें हैं, एक तो एज अ फ्रीलांसर काम कर लो, या जी फिर जी आप किसी यूएस की कंपनी के साथ एज अ बैक ऑफिस जो है ना, जो यहाँ पे बने होते हैं, उनके साथ जॉब कर लें, ठीक है। उनमें भी आपको अच्छा मल्टीपल कंपनीज हैं जो हम बाद में आपको बता भी देंगे, ठीक है। और इवन के जी हमें खुद वो लोग अप्रोच करते रहते हैं, आप यकीन कीजिए, अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हमें कोई रिसोर्सेज चाहिए, और अभी हमें स्टार्ट में भी कहा गया जी हमें जॉब का बताएं, सर्टिफिकेट का बताएं। अब लोगों के पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उनको ना आगे इंटरव्यू में जाके उनको बोलना नहीं आ रहा, उनकी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखें कि ये अच्छा आपके ऊपर खुद होता है कि आप कितना प्रेजेंट करते हैं चीजों को, और आप क्या है, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जाकल्ला। जी अतीक और रहमान साहब, सर मैंने सबसे पहले आपका नाम बोला था, शायद आप भूल गए, आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, तो अतीक साहब आप पूछिए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम सर। सर सॉरी, मैंने आई थिंक माइक का इशू था, क्या इशू था? कोई मसला नहीं सर, आप बोलिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पूछा था, EIN और ITN ये सिमिलर टू NTN इम्प्लॉय नंबर है?
एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, और उसके अलावा इंडिविजुअल टैक्सेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, एक कंपनी का होता है और एक इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। सही समझ सर। एस कॉर्पोरेशन मीन स्मॉल कॉर्पोरेशन? मैं नहीं बताऊंगा। आप कह लीजिए जो आपकी एस कॉर्प है ना, ये समझें कि आपकी अभी ना जाओ, बेहतर है कि आप कह चलो लीजिए, ठीक, कोई वैसे में। ठीक है। ये आगे ना कंसेप्ट जब एस कॉर्प, सी कॉर्प, डिसरिगार्डेड एंटिटी जब डिटेल में बताऊंगा ना, फिर बेहतर होगा, ठीक है। अभी वरना उस सवाल में से आपने एक और सवाल निकाल लेना। चलो क्वेश्चन सारे, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इन फ्यूचर टैक्स कंसल्टेंट ऐसा काम करने के लिए यूएसए के लिए स्पेशली, तो जी जी। क्या यहाँ कोई ऐसी इससे हट के, स्कोर से हट के कोई और इस तरह की प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी में एसीसी होता है और डिफरेंट चीजें होती हैं, तो जिसको प्रॉपर एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम किया जाए कोर्स फिर उसके यूनिवर्सिटी? लिए प्रॉपर करना है ना, तो यहाँ पे ऐसा भी है, प्रॉपर या तो एनरोल्ड एजेंट है, ठीक है, या फिर आपका वो सीपी है, और दोनों ही माशाल्लाह से यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। और वो जी करके भी यहाँ पे आपका वही स्कोप है जो एक नॉर्मल टैक्स कंसल्टेंट का होता है। अगर आपने ये करके भी यहाँ पे रहना, फिर फायदा नहीं है। आप जाएं यूएस जाएं, ठीक है, वहां पे जाके सर्विस दें। तो यहाँ पे रहते हो मैं नहीं रिकमेंड करता। पहली बात है कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्या वो कर सकें, और दूसरी ये जो बात है वो यूएसए की अपकार जो, के लिए। सर जी यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज है जो ऑनलाइन आपको प्रोग्राम्स कराती हैं? नहीं नहीं, आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको डिफरेंट, बल्कि आप इतने कोर्सेज मार्केट में पड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं, कोई बता रहा था जी वो 1500 वो ले रहे हैं जी, डॉलर फला ले रहे हैं। तो मैंने कहा उसका फायदा क्या है? कहता जी वो बड़ा मजे का है। तो मैंने कहा मजे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। कहता नहीं, वो ना बेसिकली ना उनकी जो वीडियोज है ना, वो मेरे पास हमेशा रहती है, मतलब ना फुल लाइफ के लिए। मैंने कहा अच्छा भाई, वो बात ये है कि आपने चीज सीखनी है जहां से आपको मिल रही है, आप अपने कॉस्ट इफेक्टिव देखें, अपनी लर्निंग देखें, ठीक है। एट द एंड उसका ना कोई कोर्स अप्रूव नहीं है स्वाय एनरोल्ड एजेंट के, और स्वाय यहाँ पे आप कह लीजिए सीपीए के। मैं आपको यहाँ पे पता है जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता, यहाँ पे मार्केट में लोग पता है क्या झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 50 सिक्योरिटीज आई हैं कि यार ये आईआरएस का अप्रूव्ड कोर्स है। तो हालांकि किसी ने मार्केट में ये अनाउंस किया हुआ है कि हमारा कोर्स आईआरएस का अप्रूव्ड है, ठीक है। तो जी सर। ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल भी वो झूठ है। नहीं सर, जिस तरह ये कर लें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनलाइन अपने वीकेंड्स 8 वीक का और थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड का कोर्सेज देते हैं, भाई ना कहीं मेरे ऐसी बस नोटिस में है नहीं, इसके। मेरी ऐसी कुछ चीज नोटिस में है नहीं, होती तो मैं जरूर अपने भाई को बताता। आप जी सर। सर्च कीजिए, अगर आपको कोई मिल जाए ना तो आप देख लीजिए, जी अदरवाइज ऐसी कोई चीज मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। चलो सर, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। सानिया वाजिद, सानिया आप अवेलेबल हैं? जी इमरान शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इमरान जी। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये था कि जी जी जो एक ले मैन लाइक माई सेल्फ, जी मैं जी करता तो फाइनेंस में जॉब तो करता हूँ, लेकिन मेरा टैक्सेशन से बहुत ज़्यादा इंट्रो नहीं है। ठीक है मेरा लेवल ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, मतलब मेरा जो कैटेगराइज है अगर करें तो वो डिफरेंट है। टैक्सेशन का बहुत थोड़ा सा इनपुट है उसमें। ठीक है। अच्छा, मेरा ये पूछना चाह रहा था कि इस यूएस बेस्ड कोर्स को करने के लिए क्या मुझे पाकिस्तानी टैक्सेशन में भी एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी? बिकॉज कि नहीं आप ये ना, समझेंगे आई एम जस्ट अ लेमैन, बिल्कुल, यानी कि फ्रॉम जीरो। सर जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं ना, आपने वो करनी है, डेट्स मोर देन इनफ। बल्कि मैं ये आपको जिम्मेदारी से कह दूं कि पाकिस्तान का टैक्स कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू यूएस। तो ओके। आपने उसको फिर सिर्फ वो सुनना है, अपना देखना है मेरे लेक्चर्स को। मैं आपको जीरो से लेके चलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आपको ना समझ आए मुझे आपने बोलना है कि सर नहीं समझ आई, ठीक है, दोबारा बता दीजिए। कभी आपको लगे कि मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आपकी चीजें ऊपर से जा रही हैं, आपने फिर भी बता देना, ठीक है। लेकिन सामने ये भी होगा कि आपको थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करनी होगी। ये श्योर श्योर फॉर दैट। मैं बेसिकली मैंने अभी फील किया कि मोस्टली लोग जो है वो प्योर प्रोफेशनल्स लग रहे थे। अभी तक जितने लोग भी आए उन्होंने बात की, दे सीम्स टू मी के वो बहुत ही प्रोफेशनल थे और उनका वर्किंग बैकग्राउंड भी था। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं टैक्सेशन में बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा। और नेक्स्ट ये कराची की जो है, मैंने एक स्लैंग यूज किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज। जी जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फिजिकल क्लासेस कराची में होती हैं, मैंने बताई थी क्लिफ्टन पर। इसके अलावा और कोई प्लेस नहीं है
क्लिफ्टन के अलावा जहाँ फिजिकल क्लासेस अवेलेबल हो? नहीं, वो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो फिजिकल क्लासेस है ना वो पाकिस्तान टैक्सेशन की होती हैं, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी होती हैं, ठीक है। और जो यूएस टैक्सेशन है ना, इसमें हमारे पास दुबई से भी स्टूडेंट है, ठीक है। आपके मुल्तान से भी स्टूडेंट हैं, आपके क्वेटा से भी, पेशावर से भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस हैं उसमें यूएस है, यूके है, कनाडा है, यूएई है, ये सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन ही है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने अभी दुबई का एक सेशन है वो मिसाल के तौर पर कराची में रखा, तब उसके ऊपर 10 स्टूडेंट भी नहीं थे, मेरा ख्याल है 7 या 8 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि फिर इधर अब आपके स्टूडेंट अभी देखें तकरीबन 40 के करीब बैठे हुए हैं, 60 के करीब है जिन्होंने ओरिएंटेशन ली है, ओके। जी तो अब जी बात ठीक। 70 के करीब थे, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग वास्ट ऑडियंस, ये सब लोग फायदा उठा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा था, उसने मुझे इतनी रिक्वेस्टें की कि मानसेरा से था कि सर जो है ना, मुझे उस वक्त हम यही प्लान कर रहे थे कि इस्लामाबाद में फिजिकल क्लास रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे क्लास लेनी है लेकिन मैं आ नहीं सकता, तो इसलिए हमने इनको ऑनलाइन रखा हुआ है। ओके, यानी कि तमाम कोर्सेज जो हैं, जो इंटरनेशनल बेस्ड कोर्सेज हैं, दे आर ऑल ऑनलाइन, लेकिन एग्जैक्ट जो पाकिस्तान बेस्ड कोर्सेज हैं टैक्सेशन के, वो फिजिकल है। फिजिकल है बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, जी जी दूसरी बात ये थी कि तमाम लोगों ने ये बात की, और मैं उसको जी जी हेलो, लीव तो नहीं कर गए? जी इमरान भाई काइंडली अपना, मेरा ख्याल है कि कहाँ गए हैं आप? हेलो। जी 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 अच्छा सर, दूसरी बात ये थी कि क्या नाम है, ये जो वर्किंग के हवाले से जो होता है कि अब हमने काम करना शुरू किया, हमने कंपनीज को अप्रोच भी कर लिया, कोई लिंक्स कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए, जैसे न्यूयॉर्क बेस्ड कुछ दोस्त हैं, फैमिलीज हैं, उनके ठीक है तवज्जो से कुछ क्लाइंट वो कर लिए, गैदर कर लिए। लेकिन इन ठीक। फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कोई लॉ के हवाले से कोई चीज़ ऐसी जहाँ हम फंस जाते हैं, तो कोई ऐसा पोर्टल है कि जी एक जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गई कि भी हाँ ठीक है, एक सर्टन अमाउंट आप पे करें मेंबरशिप की, और आपको जो भी इश्यूज होते हैं इस हवाले से ड्यूरिंग योर वर्किंग, आपको कोई हर्डल्स का सामना करना पड़ता है या कोई नई चीज़ आती है, तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए या उसको क्रॉस करने के लिए आप हमें सपोर्ट करें इन फ्यूचर एज वेल। इमरान भाई एक चीज आपको बताऊं, एक होता है सिर्फ कोर्स बेचना, ठीक है, और एक होता है कि जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना, ठीक है। कोर्स बेचना हो तो यहाँ पे मैं आपको कहूँ लाइफ टाइम सपोर्ट, हर वक्त हाजिर, बिस्मिल्लाह जब मर्जी आए, नहीं। जी 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 आप जी। कोर्स के दौरान और कोर्स के बाद भी, ठीक है, मेरी हद तो इम्कान खुश होती है कि मैं आप लोग को सर्व करूँ, ठीक है। हाँ आपकी जहाँ पे आपको जरूरत पेश आएगी मैं हाजिर हूँ, ठीक है, जब भी आपको जरूरत पेश आए, ठीक है। ओके। कुछ ऐसे बड़े काम आ जाएंगे जिसमें मुझे लगेगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये इसको अलहदा से, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हम इस असाइनमेंट को मिल के कर लें। अगर छोटी सी चीज है या थोड़ी बहुत गाइडेंस है वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर वो फुल टाइम आप कहें कि मुझे तो आती ही नहीं है, आप करके दें, तो मैं आपको कहूँगा भाई आप असाइनमेंट पकड़ लीजिए, हम फी को शेयर करेंगे, ठीक है। तो हाँ सी। आपके लिए ठीक है। उसके बाद आपकी सपोर्ट की बात रही कि जब आपको मसला है ना, मुझे कॉल करें, मैं कॉल नहीं उठा रहा, मुझे वॉइस नोट कर दें व्हाट्सएप पे, मैं जो फ्री होऊंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जस्ट इन केस आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे आप रिमाइंडर डाल दें, ठीक है, दैट्स ओके इट। सर। सर लास्ट एंड आई होप इट्स नॉट द लीस्ट, सर ये ईआर का जो कोर्स है या जो एग्जाम होते हैं वो अमेरिका में भी होते हैं? बिकॉज कि जो आपने स्लाइड दिखाई थी उसमें तो डेस्टिनेशन अपार्ट फ्रॉम अमेरिका बहुत सारी डेस्टिनेशन थी, लेकिन अमेरिका नहीं थी। जैसे अगर कोई शख्स न्यूयॉर्क जाकर देना चाहता है तो हो जाता है ये, मतलब वहाँ पे यूएस में इंस्टीट्यूट है, हैं? यूएस में है, आप प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाके चेक करें, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक अच्छा, है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू आस्क, थैंक थैंक यू सर। यू। अच्छा जी, नबील मुबारक। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नबील भाई, आप बताएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं वैसे तो यहाँ पे टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, आईटीपी का लाइसेंस होल्डर हूँ, लाहौर टैक्स बार का मेंबर भी हूँ। माशाल्लाह। तो मेरा जो है ना, ये था क्वेश्चन कि मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में भी है। तो इसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं यूएस की? क्योंकि मैंने एक शायद फॉर्म 1120 का आई थिंक कॉरपोरेशन का किया था, एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी कर रहा था मैं तो उस वक्त। तो वो सिमिलैरिटीज़ तो काफ़ी थी उसमें, मतलब कोई इतनी मुझे मुश्किल नहीं हुई थी। जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी थी तो सिमिलैरिटीज़ काफ़ी लग रही थी उसमें। तो उसमें अब बस मुझे ये बता दें कि जो पाकिस्तानी लॉ है वो एज़ कम्पेयर टू, आपने कहा था कॉम्प्लेक्स है, वो वाकई कॉम्प्लेक्स है बाकी दुनिया के टैक्सेशन से।
तो उसमें मतलब जिसने पाकिस्तान का पढ़ा हो उसके लिए जल्दी ग्रिप करना इजी हो जाएगा। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि जो आप कह रहे थे सॉफ्टवेयर है प्रो कनेक्ट, जिस तरह यहाँ पे आईआरएस है तो वहाँ पे भी आईआरएस है उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उसके अंदर भी हम जाके जो है ना फाइलिंग कर सकते हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही लेना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा और नवीद एक जी लास्ट क्वेश्चन है कि जो एलएलसी कंपनी है उसमें जैसे यहाँ पे एससीसीपी की होती है 3 बल्कि 4 कैटेगरीज हो गई हैं कंपनीज की, अब एलएलपी भी आ गई है एक, तो उसमें एलएलसी ही बस अमेरिका में यूज़ होती है, उसी के अंदर सारी सिंगल मेंबर और मल्टीपल मेंबर्स के साथ ही कंपनीज आप क्रिएट करेंगे। बस यही है। अच्छा, इस सबसे पहले तो नबील आपको बताता चलूं कि जो आप बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान का टैक्स और ये वाला टैक्स, तो मैं आपको कहूंगा कि जब आपने यूएस का टैक्स समझना है ना, तो आपको पाकिस्तान का टैक्स आता ही नहीं, आपने इसको भूल जाना है, इसकी किताब को बंद करके साइड पे रख देना है। उस वक्त आपने सिर्फ यूएस का सोचना है, ठीक है। वो मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एंड मोर मतलब मेरा ख्याल है कि बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान का टैक्स, ठीक है। इसमें आपके जैसे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा समझदार किस्म के लोग हैं जो कि ना हर चीज़ का हल या तोड़ निकाल देते हैं, ठीक है, और हम बड़े सारे प्रोसेसेस को बाईपास कर लेते हैं, और वहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। जो वहाँ पे वो जैसे मेरे एक स्लोगन था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, दो नहीं एक पाकिस्तान, तो इस तरह वहाँ पे जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, वो आप जानते हैं, बल्कि आप लोग मेरे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। पहली बात यह है कि आपने लॉज को कंपेयर नहीं करना कि मैं कंपेयर कर सकूं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। हाँ ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि अच्छा मतलब कुछ फायदा होगा, तो हाँ थोड़ा सा जिसको हाउ नो है पाकिस्तान के टैक्स की या अंडरस्टैंडिंग है या एक्सपर्ट है, तो उसको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है एज कम्पेयर टू दूसरे के। वो बेहतर भी मैं कहूँगा नहीं होती, लेकिन ये है कि बल्कि वो उल्टा मसला कर देता है, वो उसको यहाँ का पता होता है, कहता है यहाँ पे तो ऐसे होता है, जैसे आपने कहा कि आईरिस का वहाँ यहाँ सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपको पता है उनकी वेबसाइट है, ठीक है, वेब पोर्टल है एफबीआर का, तो वहां पे ऐसा नहीं है। अगर वो वाला वहां पे होता ना तो हमारे लिए बहुत आसानी होती। वहां पे हमें लाजमी तौर पे किसी थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को यूज करना ही करना है। और जो आप कह रहे थे ना कि 110 पर नहीं, आपने कैसे करके बोला, तो वो जो है ना, जब आप किसी बंदे को कहते हो ना कि मैं आपका काम कर सकता हूँ या करना जानता हूँ, तो वो आपके बोलने के अंदाज से अंदाजा लगा लेता है कि आपको आता है कि नहीं आता। अब उसको 1120 बोला जाता है, जिसको आप वो कह रहे थे डबल वन जी जीरो जी वो सॉरी उसमें नहीं नहीं थोड़ा नहीं सा। नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं बता रहा हूँ कि जब आप जी जी काम करते हैं ना, तो वो अब इसको 1040 हम बोलते हैं, कभी वो 1040 नहीं बोला, किसी और से नहीं बोला, वो आपके प्रोनाउंस करने से पता चल जाता है कि यार बंदा काम करता है या काम नहीं करता, ठीक है। ठीक 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 और कोई ठीक। क्वेश्चन और आपका? एलएलसी हाँ कंपनी है। एलएलसी एलएलसी। अच्छा याद रखिए कि वहां पे ना जो आपकी कंपनी है ना, उसके दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए, जो यहाँ वहाँ पे मोस्टली यूज होते हैं। एक एलएलसी सी कॉर्प है, ठीक है, मतलब आप कह लें कंपनी की दो ब्रांचेज हैं। एक एलएलसी है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। आगे अभी पता है वो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा कि इनके ऊपर फर्क क्या है और ऑल दैट। और दूसरा होता है सी कॉर्प। सी कॉर्प ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी होती है, और एलएलसी का टैक्सेशन इसी तरह ही होता है कि जैसे यहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटर का होता है, ठीक है, इसको डिसरिगार्डेड एंटिटी कहा जाता है, यानी कि ये खुद से टैक्स नहीं देती, इसका जो ऑनर होता है वो दे रहा होता है। तो खैर अभी तक आप ये कहिए कि ये दोनों देखने में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आपको लग रहा है एलएलसी, तो लेकिन ये इसका जो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव में फर्क आता है, वरना ये दोनों हैं ही कंपनी, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, जी थैंक यू। थैंक यू जी। जिशान अली, जिशान, जिशान साहब अवेलेबल नहीं है जी। आजम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ आजम भाई, आप बताएं खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, मेरा एक बड़ा कॉमन मैन का क्वेश्चन है कि यानी आई एम नॉट रिलेटेड टू टैक्सेशन ना, तो मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, तो ठीक आई है। एम अ बिजनेस मैन, आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ था कि आपको पता है ई कॉमर्स में मैं कुछ अमेजोन पे कर रहा हूँ, तो ठीक। मुझे जो इश्यू आ रहा था यानी एक मेरे साथ ऐसे हुआ, थोड़ा सा टाइम लूंगा सॉरी। जी कोई मुझे मसला सर ऐसे हुआ था, ये इससे अंडरस्टैंड हो जाएगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं। ठीक ये है। इशू आया कि मेरे नाम की एक एलएलसी रजिस्टर्ड होती है कैलिफोर्निया में, ठीक है। अच्छा।
तो उसमें सारे क्रेडेंशियल्स मेरे यूज होते हैं। फिर ठीक है फॉर द टाइम बिंग ऐसे होता है कि वो उसको कंपनी को मुझे रिजाइन कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं होता। ठीक ठीक है। है तो जब ये इशू आया मेरे साथ तो मैंने कहा यार मेरे सारे क्रेडेंशियल्स भी यूज हुए, हर चीज हुई, और मुझे उन्होंने ITIN नंबर भी दे दिया, लेकिन हम्म उसके बाद उसकी रिटर्न भी नहीं दी मैंने। तो हम्म देन मैंने कहा यार ये सारा सिनेरियो क्या है, क्योंकि मैं ई कॉमर्स को अब थोड़ा सा सीरियस लेके जाना चाह रहा था इन फ्यूचर। तो मैंने कहा यार मैं बेसिक सीखूं। तो हम्म बीइंग अ लेमैन, क्या ये कोर्स में कोई स्पेशलिटी तो नहीं चाहिए कि मैं टैक्स से रिलेटेड नहीं हूं तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा? नहीं आजम भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने तो बोला है कि बस जो जरूरी चीज है वो ये है कि लेक्चर को फॉलो करना, ठीक है, ठीक है। उसको ठीक है रिवाइज करना, रिविजिट करना, ठीक जी। है। हाँ, मतलब मैं आपको ये बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं कि आप अभी लेक्चर में बड़ा आपका इंटरेस्ट है। पता है क्या होता है, हम पहली दफा आपको अब यही कह लें यार, अब क्या कहूँ, नई गाड़ी लेते हैं, हम बड़ा उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसके बाद कुछ अरसे तक उसका हम फिर ख्याल रखना ही छोड़ देते हैं, फिर उसकी ट्यूनिंग करवानी छोड़ देते हैं। आप कहेंगे कैसी सादा एग्जांपल दे रहा है, ये इसी तरह के कोर्स जब बहुत हम अच्छी लेते हैं ना, एग्जांपल है सर। तो जी जी। हम स्टार्ट में बिल्कुल हम कहते हैं यार लाइव क्लास लेनी है, अगर कहीं समझ नहीं आई अगले दिन रिकॉर्डिंग भी सुननी है। लेकिन बाद में क्या होता है, आधी क्लास हो जाती है ना, तो फिर हमें जी वो जी। मसरूफियत भी, हमें ये भी पता होता है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया, हमें ये भी पता होता है कि नाते वाला वो बेगम ने आज कहीं शॉपिंग करने जाना है तो मैंने साथ जाना है, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं जी कह जी। रहा, वो भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर इन द मीन ऐसे ही है। आप 3 लेक्चर है हफ्ते के ना, तो उनको भी रिवाइज करना भी आपकी हम्म। जिम्मेदारी बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये इसमें डेडिकेशंस तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, वो तो इंशाल्लाह होगी। आफ्टर दिस कोर्स माइट आई एम इन दैट स्टेज कि मैं अपना अपने टैक्सेशन और अपनी LLC कल को खुद देख सकूँ? है। इंशाल्लाह आई एश्योर। इंशाल्लाह सर, यही दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन, और दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ टू एनरोल माय सेल्फ इन दिस कोर्स ना। इंशाल्लाह आई अश्योर यू, जब आप ये कोर्स अटेंड करेंगे तो आप ना सिर्फ अपना काम कर रहे होंगे, बल्कि आप मल्टीपल लोगों को ये काम करके दे रहे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी मच। यू जी शान अली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जिशान साहब। सर मैंने पूछना ये था कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरा इसमें जो है कोई भी एक दूसरा वो नहीं है, मीन्स की एजुकेशन नहीं है इसकी, तो मैं क्या ये मेरे लिए इजी होगा या थोड़ा वो होगा, टफ होगा? जिशान भाई अगेन ये डिपेंड्स ऑन द डेडिकेशन। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कराची का एक टॉप कंसल्टेंट है यूएस टैक्सेशन का, ठीक है, तो जी बाद में मैं आपको बताऊंगा। और उसको बड़े से लोग नहीं जानते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ही इज आल्सो एन इंजीनियर, ठीक है। और जी कराची के अंदर सबसे ज्यादा जो LLCs बनती हैं, ठीक है, तो इमन वो जी। बना रहा है, ठीक है। तो सही आप सही यकीन कीजिए कि अक्सर वो मतलब वो मेरे साथ कनेक्ट में होता है कि यार कोई चीज बता दो, और इमन के LLCs मैं कहता हूँ कि शायद कराची में, मतलब कराची के, शायद ये गलत स्टेटमेंट ना हो जाए, शायद पाकिस्तान में इतनी कुछ बनाता हो जितनी के पास। जी और वो आधे पौने घंटे में भी वो समटाइम ऐसा होता है कि उसका वो पता होता है कि वहाँ पे मैं अभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँ तो LLC बन जाए, ठीक है। तो काफी वो स्पीड में काम कर रहा होता है। तो याद रखिए कि वो एक इंजीनियर है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ, एक्चुअल में इंजीनियर है। बाद में मैं कभी आपको उसकी प्रोफाइल भी शेयर कर दूँ। जी जी समी भाई। अजान भाई आपके पीछे शोर था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है मेरे किसी टीम मेंबर ने आपको म्यूट किया। अगर आपका कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप प्रोसीड कर ले, सर अदरवाइज ठीक। सर कोई क्वेश्चन नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक जी समीर कादरी साहब। जी सर, थैंक यू सर। आपने क्वेश्चन सारे बड़े अच्छे तरीके से आंसर किए हैं, बहुत और शुक्रिया, बहुत इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट होगा तो अल्लाह पाक इसमें हमें बरकत डाले। इंशाल्लाह थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी समी भाई। समी भाई कोई आवाज नहीं आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं नहीं समीर नहीं, समी मैं बोल रहा हूँ, समी। जी जी अब आ रही है। समी भाई माइट माइट भी आपकी साइड पे इंटरनेट का कोई इशू है। हेलो, जी जी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर मैं पूछा था, आपने प्रो कनेक्ट के बारे में बताया था, जी जी
तो जब सर इसके अंदर हम सीखेंगे तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी हम चला सकेंगे। मैं इंशाल्लाह कुछ और सॉफ्टवेयर भी ना आपको बताऊंगा। मैं एक चीज बता दूं कि सारे सॉफ्टवेयर ना तकरीबन एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत चीजें फर्क होती है, किसी में नीचे आ रही है कोई चीज, किसी में ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपको एक समझ आ गया ना, आप बाकी खुद चलाने लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये प्रो कनेक्ट और टर्बोटेक्स एक ही है सर? नहीं, दोनों अलग हैं। अच्छा, दोनों अलग हैं, ठीक होगा। दोनों अलग हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैलेंज अगर किसी का क्वेश्चन है, अच्छा मैं देख लूँ जी, किसी ने अगर इन राइटिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था तो वो देखा ही नहीं अभी। सानिया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम आल्सो एडवोकेट हाई कोर्ट एंड आल्सो प्रैक्टिसिंग एज टैक्स कंसल्टेंट टू। माय क्यूरी इज दिस हाउ टू फाइंड यूएस क्लाइंटेज अदर देन फाइवर एंड अपवर्क बिकॉज वी हैव नॉट मच टाइम फॉर दीज साइट्स, ठीक है। तो सानिया फिर ये है कि आप, मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी बीपीओ के साथ काम कर लीजिए अगर आप जॉब करना चाहती हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहती तो देन आप लिंक्डइन को यूज कीजिए, दैट इज द बेस्ट साइट। मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी बोला कि वो अच्छा है एज कम्पेयर टू फाइवर एंड अपवर्क, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी आमिर साहब, बिल्कुल मिलेगी। केटीसी कहते हैं जी सर एक्चुअली आई डोंट हैव नॉलेज फला फला फला, आई दैट्स व्हाई आई कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सो मच अबाउट दिस सेशन। जी आप बेफिक्र रहिए, इसमें तो हमने कोई टेक्निकल बात ही नहीं की, बिल्कुल भी कोई टेक्निकल बात नहीं की, ठीक है। सर व्हाट इज P10? जी P10 जो है ना, ये हम बाद में आपको बताएंगे, जो आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पर्सनल टैक्सेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये अतीक साहब का भी हो गया, इमरान साहब का भी हो गया, ठीक है। उमर साहब कहते हैं कि कहाँ आप लोकेट करते हैं। मैं जी इस्लामाबाद होता हूँ, ठीक है। कराची में भी मेरा मंथली एक विजिट होता है और तकरीबन लाहौर में भी मंथली मेरा एक विजिट होता है। मुझे अनम्यूट नहीं किया आपने। जी सानिया अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को बोलिए, ठीक है। कोई मसला नहीं। शाह साहब कहते हैं कैन वी फाइल टैक्स फॉर नॉन रेजिडेंट एलसी वर्किंग विद अमेज़न कैन वी ग्रुप एंड जी आपका ग्रुप बिल्कुल बनाया जाएगा जहाँ पे आपकी सारी क्यूरीज और सारी चीजों को आप एड्रेस हम लोग कर रहे होंगे, आप भी उसमें होंगे, हम भी होंगे, ठीक है। बिरबल एंड कंपनी जी आपको प्रेजेंटेशन जो है वो हम अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मे आई नो द नेम ऑफ द टीचर। जी इमरान साहब बिशारत अली, ठीक है। बिस्मा कैन वी हैव इंस्ट्रक्टर सेल नंबर और क्या कमेंट। जी आपका एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप के अंदर आप इंशाल्लाह सारे लोग ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा जी आदम हुसैन कहते हैं सर प्लीज म्यूट ऑफ व्हेन यू विल बी मीट, ठीक है जी इंशाल्लाह जरूर। आदम हुसैन मैं इंशाल्लाह कुछ दिन तक आऊंगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। बख्तियार साहब कहते हैं कैन यू प्लीज समराइज द लेक्चर एज आई और द मिडिल क्लास। जी आप फीस जो है ना वो आपको मैनेजमेंट बताएगी, मैंने कोर्स का बताया है। आप काइंडली लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेहतर रहेगा, मतलब अगर मैं ऐसे अगर इसको बताऊं तो मुनासिब नहीं है, मतलब ज्यादा बेहतर है कि आप लेक्चर को रिविजिट कीजिए। अच्छा जी कैन वी फाइल टैक्स फॉर नॉन रेजिडेंट वर्किंग विद अमेज़न। जी ज़ाहिर साहब इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कैटर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अमेज़न को स्पेसिफिकली नहीं। इस तरह तो ये कोर्स हमारा प्योर अमेज़न पे चला जाएगा। तो ये टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव में हम आपको इंडिविजुअल बिजनेस एंड पेरोल या सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है जी इंशाल्लाह। बिरबल साहब इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी, जरूर होगी इंशाल्लाह। तो टुमारो विल बी देयर। नहीं जी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को हम अपनी पहली क्लास करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा जो सेशन होगा उसकी जो क्लास 1 होगी नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह हम 9 बजे करेंगे। चलें जी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगले फ्राइडे को आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर।